जी, तो आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के युवराज थे। महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र थे। महाराणा प्रताप थे, इनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ। महाराणा प्रताप के जो पिता हैं उदय सिंह, महाराणा प्रताप की जो माता है जयवंता बाई, नाम था उनका। महाराणा प्रताप के जो गुरु थे, गुरु जिनकी बचपन में शिक्षा संपन्न हुई थी, उनका नाम था आचार्य राघवेंद्र जी। अब क्या होता है कि महाराणा प्रताप के जन्म के बाद और जन्म से लेके चित्तौड़ संकट और उदयपुर स्थापना तक हम बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि महाराणा प्रताप का जो जीवन होता है वो ऐसी कठिनाइयों से घिरा हुआ रहता है कि जब महाराणा प्रताप का जन्म होता है तो मेवाड़ के आसपास अफगानी लुटेरे अफगानी लुटेरों का संकट बहुत अधिक रहा करता था। महाराणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह जी, उस समय मौजूद जो राजा थे वो उदय सिंह जी ही थे। उदय सिंह जी के टाइम में मेवाड़ में बहुत से युद्ध इन अफगानी लुटेरों और पठानों से ही हुआ करते थे। बाकी मुगल हैं और इनका तो फिर जिक्र आता है। तो जब अफगानों से लड़ते रहा करते थे उदय सिंह जी, तो हर बार कभी क्या नया सामने आता, कभी क्या आता, कभी चित्तौड़ पे आज फलाना संकट है, आज वो है। उन सभी समस्याओं को देखते हुए उदय सिंह जी ने एक फैसला किया कि अब हम चित्तौड़ से अपनी राजधानी और कहीं शिफ्ट करेंगे। तो वो चल रहा था, लेकिन उसी बीच क्या होता है कि महाराणा प्रताप की जो शिक्षा है, वो महाराणा प्रताप धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल में डाल दिया जाता है। गुरुकुल, जहां उनके जो गुरु होते हैं वो होते हैं राघवेंद्र जी, आचार्य राघवेंद्र जी। वो महाराणा प्रताप को इस तरीके से ट्रेंड करते हैं कि भविष्य में अगर कभी भी जरूरत पड़े, भविष्य में अगर कभी कुछ भी संकट आए, तो महाराणा प्रताप निसंकोच उसका सामना कर सके। इस प्रकार से आचार्य राघवेंद्र जी महाराणा प्रताप सिंह को तैयार कर रहे थे। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, महाराणा प्रताप धीरे धीरे बड़े हो रहे। बड़े होने के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में, उस समय संपूर्ण मेवाड़ ही था, मेवाड़ में एक सेनापति के रूप में आला कमान संभालते हैं। एक सेनापति के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। पूरी उनकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद होता है एक नए इतिहास के पन्नों का शुभारंभ। फिर आता है कि महाराणा प्रताप और अफगान और मुगल। तो इसमें क्या होता था कि अकबर, महाराणा प्रताप और अकबर। अब महाराणा प्रताप जो जो धीरे धीरे बड़े हुए, तो उनका क्या हुआ, जो जन प्रेम था वो जन प्रेम भी ऐसा जन प्रेम था कि जो भी मेवाड़ के रहने वाले लोग थे उस समय,
वो हकीकत मायनों में ये मानते थे कि ये कोई राजा नहीं, ये कोई राजा के बेटे नहीं, ये एक हमारे लिए एक हमारे भगवान है। उनके रूप में महाराणा प्रताप उभर के जनता के सामने आए थे। इसी बीच आता है कि जो आदिवासी लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो सदैव ही मेवाड़ जो रियासत थी उसके साथ में रहे हैं। उसके लिए चाहे युद्ध हो, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, आदिवासी जो लोग थे उन्होंने कभी भी मेवाड़ के लिए अपना मन छोटा नहीं किया। मेवाड़ के लिए हमेशा मरने और मारने पे उतारू रहे। अब इसमें आता है कि महाराणा प्रताप को ये जो लोग थे ये किस नाम से बुलाते थे। जो आदिवासी लोग थे ये महाराणा प्रताप को कुक्का के नाम से बुलाते थे। कुक्का महाराणा प्रताप का नाम इन्हीं आदिवासी लोगों ने रखा था। अब इसमें क्या होता है कि महाराणा प्रताप जो ही हो जाते हैं इतने समझदार कि अब महाराणा प्रताप के कंधों पे आती है मेवाड़ की सेना की जिम्मेदारी। महाराणा प्रताप को राणा उदय सिंह जी ने मेवाड़ की संपूर्ण सेना की जिम्मेदारी दे दी। उस समय महाराणा प्रताप के पास सेना में क्या था? चंद मुट्ठी भर सैनिक, ना लश्कर, ना घोड़े, ना तो इतना वो कुछ जकीरा था नहीं कि जिससे हम फेस टू फेस युद्ध लड़े। तो महाराणा प्रताप की क्या नीति रहती थी कि हम धीरे 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 जैसे भी अग्रसर होते हुए हम सबसे पहले अपनी जो शक्ति है, जो सेना है, उसको हम एक सुदृढ़ रूप दें। तो महाराणा प्रताप क्या करते थे, धीरे 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 इन भीलों से मिलके, जो चित्तौड़ का या मैं बोलूँ कि मेवाड़ का जितना भूभाग है उसका 50% आज भी पहाड़ों में ही नजर आएगा। समतल भूभाग तो बहुत कम है। तो इसमें महाराणा क्या करते थे कि इन आदिवासी लोगों को और साथ लेके और सभी लोगों को सबसे पहले प्रशिक्षण देने लग गए। युद्ध कौशल जिसे बोलते हैं, युद्ध कौशल। अगर युद्ध कौशल में निपुण होंगे तो चाहे कितनी ही बड़ी सेना रहो सामने, वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब इसमें युद्ध कौशल में महाराणा प्रताप करते थे कि जो भी उनके सैनिक थे उन सभी को युद्ध में युद्ध अभ्यास हैं और जैसे भी कोई भी जो युद्ध के नियम होते हैं उनके बारे में बताना, उन्हें उन हर चीज के लिए जागरूक करना, उन्हें समझाना। उसके बाद जो महाराणा प्रताप थे उनका मेन मोटिवेट रहता था कि हमें कैसे भी करके अपनी मातृभूमि को बचाना है। मातृभूमि बचाना है और ये उनका संकल्प भी था, ये उनका एक वचन भी था और ये उनका एक मान भी था कि मैं चाहे जो हो जाए लेकिन मैं अपनी कभी भी मातृभूमि को किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकता। ये इनकी हमेशा से ही रही आई है मेवाड़ राजवंश की, अगर आप मान के चलो तो। तो इसमें क्या होता है फिर आगे धीरे धीरे अब महाराणा प्रताप है वो एक सेना बना रहे हैं। सेना सबसे मेन जरूरी था, सेना। तो महाराणा प्रताप धीरे 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 इतनी बड़ी सेना बना चुके हैं कि अब वो चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो उसमें भी वो लड़ने के लिए तैयार रहते थे। अब महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसमें भील थे, ठीक है, भील भी थे उसमें। हर वो मेवाड़ी था जो इस मातृभूमि पर मर मिटने का जज्बा रखता था। महारा महाराणा की सेना में अब बात करते हैं अपन अकबर की। तो अकबर का राज तो बहुत बड़ा था, ठीक है, आगरा से लेकर दिल्ली तक उसी का राज था। और मैं कहूँ तो सम्राट, अंतिम जो हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज सिंह चौहान, उनके बाद जितना अकबर ने विस्तार किया उतना किसी ने भी नहीं किया। किसी भी मुगल शासक ने इतना विस्तार नहीं किया कि जितना अकबर ने किया था। अकबर धीरे धीरे संपूर्ण हिंदुस्तान पर कब्जा करते हुए आ चुका था, लेकिन अकबर की जो किरकिरी बना बैठा था वो था मेवाड़। अकबर को कभी भी ये नहीं लगा कि तू कभी भी मेवाड़ को जीत सकता है, और ना ही अकबर ने कभी ये लगाया कि तू मेवाड़ को जीत।
क्यों? क्योंकि अकबर को पता था कि मेवाड़ तो मैं तब जीतूंगा जब मेवाड़ का रखवाला नहीं हो। क्यों? अकबर डरता था महाराणा प्रताप सिंह से। अगर उसे पता था अगर प्रताप सिंह ही नहीं होगा तो मैं मेवाड़ को आसानी से ले सकता हूँ। लेकिन प्रताप सिंह तक पहुंचने के लिए अकबर को क्या करना पड़े? अकबर को प्रताप सिंह तक पहुंचने के लिए या तो बाई फेस टू फेस मिलना पड़े या किसी लोगों को भेजे। तो वो तो सारे काम ये करता था, लेकिन बाई फेस कभी भी आके अकबर ने महाराणा प्रताप से ना ही तो बात की कि अब मैं इसे, अब जब मैं बन ही चुका हूँ तो बादशाह बन चुका हूँ, पूरे हिंदुस्तान का मानूं या पूरे जहाँ का मानूं, तो अब आपका ये जो भी भूमि का भाग है या ये आपकी रियासत है, ये मेरे ही राज्य के बीच में आ रही है, बताओ आप क्या करना है। तो ऐसे ऐसे विचार से कभी भी उसने कुछ भी नहीं कहा। अब होता क्या है इसमें धीरे धीरे कि अकबर है, अकबर और भी सतुर ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। क्यों? उसके पास कभी और कहीं राजाओं की फौज आके इसे सपोर्ट करने लग जाती थी, कभी कोई क्यों? इसके पूरे संपूर्ण भारत में राज था। महाराणा प्रताप सिंह थे ये सिर्फ एक खड़े थे, तभी इन्हें कहा जाता है हिंदुआ सूरज, मेवाड़ रतन। उसी दिन महाराणा प्रताप की एक ये जो उनका उन्हें संबोधित करने का ये जो शब्द है कि हिंदुआ सूरज मेवाड़ रतन, ये तभी महाराणा प्रताप को दिया हुआ है। और इसमें क्या होता था कि जब भी अकबर ये सोचता कि मैं चित्तौड़ पे कब्जा करूं या चित्तौड़ पे राज करूं, तो अकबर ने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं चित्तौड़ पे राज करूं। अकबर सोचता था कि मैं राज करूं महाराणा प्रताप, मैं हराऊं महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप हार रहे हैं तो मेवाड़ तो अपने आप हार रहे हैं, ये बात खुद जानता था अकबर। लेकिन उसे इतना भी पता था कि महाराणा प्रताप तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं, महाराणा प्रताप तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। कि जितना अकबर में वजन था, जितना अकबर में वजन था महाराज, उतना तो एक उसके सिर्फ बाले में ही वजन था। तो बताओ वो कहाँ तक लड़ता अकबर उनके साथ। तो महाराणा प्रताप और अकबर का जो असली युद्ध होता है, जो महाराणा प्रताप और जो अकबर की रियल स्टोरी है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।